17वां श्लोक है रघुवंश महाकाव्य का 13वें सर्ग का 17वां श्लोक। एते वयम सैकत भिन्न सुक्ति भिन्न सुक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलम पयोधेः। पटलम पयोधेः प्राप्ता प्राप्ता मुहूर्तेन विमान वेगात कूलम फलावर्जित पूगमालम पूगमालम। अन्वयः अन्वयः ए एते वयम सैकत भिन्न सुक्ति पर्यस्त मुक्ता मुक्ताः पटलम फलावर्जित पूगमालम पयोधेः पयोधेः कूलम विमान वेगात मुहूर्तेन प्राप्ताः। व्याख्या व्याख्या एते वयम सकतेषु भिन्नाभिः स्फुटिताभिः स्फुटिताभिः सुक्तिभिः तालव्यश पर्यस्तानि तानि परितः परितः कूलम कूलम
क्षिप्तानि मुक्तानां पटलानि यस्मिंस्तत्तथोक्तम् तत्तथोक्तम् तत्तथोक्तम् फलैरावर्जिता फलैरावर्जिता आनमिताः आनमिताः पूगमाला यस्मिन् तत्पयोधेः सागरस्य कूलं तीरं विमानवेगात् पुष्पकविमानवेगान् मुहूर्तेन प्राप्ताः। यह देखो विमान के तेजी से चलने के कारण क्षण भर में ही हम लोग समुद्र के उस तट पर पहुंच गए। ठीक है, कहाँ पहुंच गए? तो जहां बालू पर, सीप समझते ही हैं, खुरचन अपने यहाँ बोलते हैं उसको, सीपों के फैल जाने से मोती बिखरे पड़े हैं और फलों के भार से सुपारी के पेड़ झुके हुए हैं। यह देखो कि हम लोग विमान के तेजी से चलने के कारण क्षण भर में ही समुद्र के उस तट पर पहुंच गए, माने पार कर गए समुद्र को, जहां बालू पर सीपों के फैल जाने से मोती बिखरे पड़े और फलों के भार से सुपारी के पेड़ झुके खड़े हैं, लदे, हाँ लदे हुए। 18वां श्लोक। कुरुस्व तावत् करभोरु कुरुक्व मूर्धन्य स व संयुक्त कुरुक्व तावत् करभोरु तावत् करभोरु त क संयुक्त तावत् करभोरु पश्चान मार्गे मृग प्रेक्षिणी दृष्टिपातम। ऐसा, दूसरी पंक्ति, एका मूर्धन्य स विदूरी भवतः उसी मूर्धन्य स को एका भी बोलते हैं लोग समझने के लिए।
ऐसा मूर्धन्य स ऐसा विदुरी भवतः समुद्रात् भवतः भवतः भवती नहीं। हाँ, ऐसा विदुरी भवतः समुद्रात् समुद्रात् कानना कानना निष्पततीव भूमिः अन्वयः। हे कर भोरु हे कर भोरु संबोधन है। मृग प्रेक्षिणी मिथिलेश जी आ गए। खुश रहिए। मृग प्रेक अच्छा, आपका भी पढ़ा देते हैं, इनका ये श्लोक पूरा करके। मृग प्रेक्षिणी तावत पश्चात मार्गे दृष्टिपातम कुरुक्व मूर्धन्य स व संयुक्त कुरुक्व कुरुक्व कुरुस्व। हाँ, एक ही बात है। ऐसा सकानना भूमि विदुरी भवतः समुद्रात् निष्पतति निष्पतति इव। व्याख्या मणि व्याख्या लिखे। मणिबंधादाकनिष्ठम 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 बंधादाकनिष्ठम करस्य करभो बहिः कनिष्ठम करस्य करभो बहिः बहिः इत्यमरः 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 करभ इवोरु यस्याः सा करभोरुः। उरुत्तरपादौ पम्ये उरुत्तरपदा दौ पम्ये उरुत्तर पदादौ पम्ये इत्युं। हाँ, तस्याः संबुद्धिर्हेध्वनि हाँ हे स्वनि
दृष्टिपातं कुरुष्व। एषा सकानना भूमिर्विदुरी भवतः भूमिर्विदुरी भवतः समुद्रान् निष्पतति। निष्क्रामतीव विदुर शब्दाद विशेष्य निघ्नान्त्वि। शब्दात विशेष्य निघ्नात्वि। च्विहि डबल च व संयुक्त हर स्वीकार विसर्ग निघ्नात्वि। हे सुंदर मृगनयनी, जरा पीछे की ओर तो देखो। भगवान राम सीता जी से कह रहा है। दूर चले जाने के कारण यह जंगलों से भरी हुई भूमि ऐसी दिखाई दे रही है मानो समुद्र से अभी अभी निकल पड़ी हो। वो जो किनारे के बाद जो घास फूस जंगल था ना, उससे भी जब आगे गए विमान से, तो पीछे मोड़ के देखने के लिए बोले कि देखिए, जैसे ये जंगल जो है लग रहा है अभी समुद्र से निकल गया हो, ऐसा प्रतीत होता है दूर चले जाने के कारण। अब जरा पंडित जी का अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय सर्ग का 9वां श्लोक पढ़ाए थे इनको, 8वां की व्याख्या लिखवा दें आपको। 8वां लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, छूट गया था उस दिन आपका, लिख लीजिए। आपको भी लिखना हो तो लिख लीजिए, आप तो शायद लिखी थी उस दिन। 8वां लिखिए ना। सुरयुवति संभवम, आप शायद लिखे थे उस दिन। सुरयुवति संभवम किल मुनेरपत्यम तदुज्झिताधिगतम। जझ संयुक्त हर स्वीकार। तदुज्झिताधिगतम। दूसरी पंक्ति, अर्कस्योपरि शिथिलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम। अन्वयः शिथिलम अर्कस्य उपरिच्युतम
नवमल्लिका कुसुमम इव उज्झिताधिगतम उज्झिताधिगतम उज्झिताधि उज्झिताधिगतम। हाँ, उज्झिताधिगतम। सुरयुवति संभवम मुनेः अपत्यम तत् किल अस्ति। व्याख्या। शकुंतलाम शकुंतलाम ब्राह्मण कन्याम मन्यमान। विदूषक को तो पता था कि ये कर्ण की पुत्री हैं, तो ब्राह्मण कन्या वो समझ रहे थे विदूषक। तो शकुंतलाम ब्राह्मण कन्या मन्यमान विदूषकस्य संदेहम दूरी कुर्बाणो, उनके संदेह को दूर करते हुए, क्योंकि राजा को तो पता था। दूरी कुर्बाणो राजा दुष्यंतः। हाँ, दूर करते हुए, संदेह को दूर करते हुए राजा दुष्यंतः सद्वृत्तांत मुपस्थापयति, जो सही बात है वो कहने जा रहे हैं उसके बारे में, शकुंतला के बारे में। सद्वृत्तांतम उपस्थापयति। शिथिलम वृंतात, व्याख्या शुरू हुई है। शिथिलम वृंतात विस्लथीभूतम अर्कस्य मंदारस्य उपरि ऊर्ध्वम च्युतम पतितम। ऊर्ध्वम उपरि मने ऊर्ध्वम, अच्युतम मने पतितम। मल्लिका पुष्पम, नवमल्लिका पुष्पम। नवमल्लिकायाः तल्लतायाः कुसुमम पुष्पमिव यथा आदौ उज्झितम जैसे पहले कहा गया है ना, जब दोनों सखियों से राजा पूछे थे पिछले प्रसंग में
तो उज्झितम माने कहा गया है, पहले इस नाटक में कहा गया है। आदौ उज्झितम मेनकया परित्यक्तम, मेनका के द्वारा छोड़ दी गई। और पश्चात अधिगतम कर्णवेन, वो छोड़ की चली गई या बाद में ये अधिगत कर लिए, उसको रख लिए, पाल दिए। अधिगतम कर्णवेन प्राप्तमिति उज्झितागमम। सुरयुवती माने देवांगना, सुरयुवती देवांगना मेनका संभवः। कारणम, मेनका संभवः कारणम जन्म यस्य तत्, जन्म यस्य तत्। व्याख्या में बात को स्पष्ट किया जाता है। सुरयुवती संभवम, सुरयुवती संभवम। मेनकोत्पन्नम, मेनका से उत्पन्न। तत् किल, तत् किल यथाविधमित्यर्थः। यथाविध, यथाविध मित्यर्थः। अयं भावः, अयं भावः यथा मंदार नवमालिका कुसुमयोर, मंदार नवमालिका कुसुमयोर, कुसुमयोर नौ परस्पर जन्य जनकयोर्भावः। पिता पुत्र का भाव, जन्य जनकयोर्भावः अपितु काकतालीय एव कश्चन संबंधः। संभवति, संभवति तथैव कर्णवेन मुनिना पालितेयं शकुंतला। नास्या, नास्या मुनिनान्यः कोऽपि संबंधः। पूर्ण विराम। नेयम तदात्मजा, ये उनकी आत्मजा नहीं है। न इयम, नेयम तदात्मजा। अतः, अतः पालितत्वादेव, अतः पालितत्वादेव
कर्णवस्य शकुन्तला पितृत्वं शकुन्तला पितृत्वं अप्सरसि मेनकायां अप्सरसि मेनकायां राजर्षिणा विश्वामित्रेण जनितेयम् उत्पन्न है। मेनका और विश्वामित्र ऋषि से उत्पन्न है। जन्म है। मत परिग्रह योग्यैवम् मत परिग्रह योग्यैवम् ये हाँ हमसे शादी होने लायक बात है। मित्र संबोधन। पौरवस्य वयं न खलु अस्माकं परिहार्ये वस्तुनि मनोनिवेशः मया नहीं निवेशः के बाद यथा मंदारोपरि दैवात् पतितं नवमालिका पुष्पम मंदार पुष्पम भवितुमर्हति तथैवेयमपि शकुन्तला न कर्ण्यस्योरसी पुत्री और उसी पुत्री नहीं है। किंतु कौशिकेन मुनिना मेनकायामुत्पन्नारण्ये परित्यक्ता महर्षिणा कर्णेन परिपालिता चेति
सर्वथैवेयम् सर्वथैवेयम् मम मम विवाहयोग्येत्यत्र योग्येत्यत्र न संदेहः कार्यः। इसमें संदेह करने की बात नहीं है। उदाहरण दिया कि जिस प्रकार मदार के पौधे के ऊपर नेवाड़ी का सुंदर पुष्प, कोमल सुंदर फूल आकर टपक पड़े तो मंदार पुष्प तो नहीं कहाएगा। तो ये मेनका से उत्पन्न जो है उसके द्वारा छोड़ दी गई थी जंगल में, उसको ये पाल लिए हैं तो उनकी पुत्री तो नहीं हो सकती है। इसीलिए हर एक तरह से हमसे उसका विवाह हो सकता है, वो मेरे विवाह योग्य है। हो गया? हो गया, दोनों लोगों का हो गया। ठीक है। ठीक। हम्म, ठीक, नमस्ते। खुश रहो।